नमस्कार, आभार, अभिनंदन, स्वागत है आपका। हेलो मनी 9 मेरा सवाल है में। और आज शेयर बाजार बंद है, लेकिन जिस तरीके का रिश्ता हमारा आपके साथ बना हुआ है, दोपहर 2 बजे हम हर रोज़ आपके साथ जुड़ते हैं, तो बाजार भले ही बंद था, लेकिन हमने कहा कि शेयर बाजार को लेकर के हम बातचीत आज भी अपनी जारी रखेंगे और आपके जो तमाम सवाल हैं उनको जो है अपने कार्यक्रम में जगह देंगे। अगले हफ्ते किस तरह से रणनीति होनी चाहिए आपकी, क्या जो बाजार में रैली देखने को मिल रही है पिछले 7-8 कारोबारी सत्रों में, इसमें क्या 18,000 की जो बड़ी रुकावट है उसको निफ्टी पार कर पाएगा क्या? आपको अभी क्या करना चाहिए? क्या बाजार में रिकवरी आने के बाद मंदी के सौदे ढूंढने चाहिए, या अब वक्त आ गया है कि बाजार जो एक सीमित दायरे में लंबे समय से काम कर रहा था वो अब कंसोलिडेशन के इस दौर से बाहर निकलेगा और एक नई ऊंचाइयां छुएगा? इन तमाम प्रश्नों को समेटने के लिए हमने सोचा कि आज का दिन काफ़ी उपयुक्त है कि हर रोज़ की तरह हमको टिक बाय टिक बाजार की जो कैसा चल रहा है उस पर नज़र नहीं बनानी है, बल्कि बनानी है नज़र कि अगले हफ्ते हमको किस तरह से प्लानिंग करनी है। आपका भी कोई सवाल है शेयर बाजार से जुड़ा हुआ, अगले हफ्ते आप कुछ प्लान कर रहे हैं खरीदने के लिए, या फिर अपने पोर्टफोलियो में कोई चेंज करना चाह रहे हैं, या किसी शेयर में आप फंसे हुए हैं, तो हमसे पूछिए। 9311121874 ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है जिसके ज़रिए आपको जुड़ना है और आप अपने प्रश्न हमसे सीधे सीधे पूछ सकते हैं। और हमारे साथ आज के खास मेहमान होंगे प्रदीप सुरेखा जी, तकनीकी रूप से बाजार को पढ़ते हैं कैलाशपूजा.com के, वो आपको बताएंगे क्या रणनीति होगी। सवाल जो भी भेजें आप तो थोड़ा विस्तार पूर्वक भेजिएगा, कितने शेयर ले रखे हैं, किस भाव पे ले रखे हैं, कितने समय तक होल्ड कर सकते हैं, ये तमाम जो है डिटेल के साथ अगर आप हमसे प्रश्न पूछेंगे तो उतनी ही विस्तार पूर्वक हमारा प्रयास रहेगा कि आपको हम अपने एक्सपर्ट से नज़रिया दिलवा पाएँ। चलिए अब आपके आज के अपने मेहमान से आपको रूबरू कराते हैं। प्रदीप सुरेखा जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं कैलाशपूजा.com के। प्रदीप जी बहुत बहुत स्वागत है, आभार है, अभिनंदन है आपका आज के इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। और इस बार आपने काफ़ी लंबा वक्त लिया हमारे कार्यक्रम में शामिल होने के लिए, तमाम दर्शक जो है आपका इंतज़ार कर रहे थे। सबसे पहले तो आपसे ये जानना चाहेंगे सर, बाज़ार पे आपकी क्या प्रतिक्रिया है? अब बाज़ार पिछले काफ़ी लंबे समय बाद हम देख रहे हैं कि 6-7 कारोबारी सत्र ऐसे देखने को मिले हैं जिसमें कि थोड़ा थोड़ा करके ही बाज़ार ऊपर की तरफ बढ़ रहा है। अब यही वो स्तर है जहां से हम अक्सर बाज़ार को घूमते हुए देखते हैं। क्या इस बार की रैली में 18,100, 18,000 ये स्तर पार होते हुए दिखाई दे रहे हैं, या आपको लगता है कि अभी वेट एंड वॉच की भूमिका अपनानी चाहिए बाज़ार में? नमस्कार विपुल जी, आपने जो कहा बहुत लंबा समय लिया, उसके लिए क्षमा चाहता हूँ। मेरी जो मजबूरियां हैं वो पर्सनली आप बहुत अच्छे से समझते हैं। बिल्कुल सर। और आपका भी बहुत धन्यवाद दूंगा कि आपने मेरे साथ कोऑपरेट भी किया और मुझको लाने की जो जिद थी, ये जिद बहुत अच्छी होती है। इसको जिद मैं अपने शब्दों में बोल रहा हूँ जो, लेकिन आपका जो प्रेम है कि सुरेखा जी को लाना है, तो आखिर आपने मुझको अपनी स्क्रीन पर ले ही आया। लेकिन थोड़ी मजबूरी है विपुल जी, वो शायद आप समझते होंगे। आगे चेष्टा करूंगा एडजस्ट करके आपके साथ जो मेरे संबंध है उनको जरूर निभाने की चेष्टा पूरी करूंगा। बहुत बहुत शुक्रिया सर। और हम जानते हैं कि आप भी बहुत प्रेम करते हैं और दर्शक हमारे प्रेम करते हैं आपको, तो आप सबका प्रेम बना रहे। तो यही हम चाहेंगे कि समय देते रहिए हम, ताकि हमारे दर्शकों का भी लाभ हो और जो उनका आपके प्रति स्नेह है वो बरकरार रहे। देखिए ये बहुत अच्छी बात है विपुल जी, अच्छे काम की तो सराहना करनी पड़ेगी और अच्छे लोगों का प्रेम भी निभाना पड़ेगा। आप लोग इंसानियत के नाते भी, मैं आपसे आज थोड़ी जुड़ा हूँ विनोद जी, बिल्कुल अपना संबंध 15-17 साल का है, तो एज ए इंसान तो मैं आपको समझता ही हूँ। और अभी मनी 9 पे भी जो इनिशिएटिव आप लोग ले रहे हैं, ये आज के दिन बहुत जरूरी है। क्योंकि देखिए यहाँ मैं थोड़ी कड़ी बात बोलूंगा, सेबी जितना रेगुलेशन टाइट करते जाएगा, उन 2-3 बिजनेस चैनलों पर जो मीडिया में आ रहे हैं वहां मोनोपोली होती जा रही है और वो सब अपने मन का काम कर रहे हैं। यहाँ थोड़ी छूट तो मिल ही रही है। और आप लोग बहुत ईमानदारी से, केवल शेयर बाजार नहीं, आपके बाकी प्रोग्राम भी देखता हूँ, बहुत ईमानदारी से आप लोग उस प्रोग्राम को कर रहे हैं, तो सराहना तो करनी ही पड़ेगी विपुल जी। रहा सवाल बाजार का, देखिए ये रैली जो हुई है, हम 17,000 के नीचे जा करके और वापस 18,000 तक आए हैं। मैंने पहले जब शुरू में जो शो किए थे उसमें डरने की बात की थी, वहां से बाजार नीचे भी आया। लेकिन ये मैं बहुत ईमानदारी से बता रहा हूँ विपुल जी, बाजार में एक पुल बैक 17 के नीचे 16,800, 16,900, ये मैं अपनी साइट पर अपने YouTube पे भी बोल रहा था। वो लेवल आने के बाद ये जो बाउंस हुआ है ना,
ये जी बहुत अनएक्सपेक्टेड है। और 17,400 17,500 के ऊपर जो रैली चल रही है ना, जी ये रैली थोड़ी सी, मतलब मैं अपने अनुभव और अपने चार्ट से बताता हूँ, थोड़ी इस रैली पे विश्वास करना अभी मुश्किल होगा। हम लोग टेक्निकल एनालिस्ट एक ब्रेकआउट के बाद तो बोल ही देते हैं कि बदल गया सिरा सेटअप। बिल्कुल। तो अब देखिए ये रैली 18,000 के तो हम लोग एकदम नजदीक है, 17,900 तो आ ही गया है। 18 और 18,200 जी इस एरिया को बहुत बहुत चिंता के साथ देखना पड़ेगा। यहां पर आपको थोड़ा रुकना चाहिए। आपके पास अगर कुछ नीचे का लिया हुआ शेयर है, अच्छी प्रॉफिट पर है, जी तो या तो आप निकल के कुछ प्रॉफिट बुक कर लीजिए, नहीं तो उस पे एक स्टॉप लॉस जरूर लगा लीजिए। मेरे लिए 18,200 जी इस एरिया को, अगर 200 को पार करेगा तो शायद मैं कुछ और तेजी की बात उस समय करूंगा। जी नहीं तो इस एरिया से एक करेक्शन दिखलाई आज के दिन देख रहा, जी। वो कितना होगा वो वहां जाकर देखेंगे। तो अभी आप ये कह रहे हैं कि जो लोग इंतज़ार कर रहे हैं बाजार में पैसे लगाने का, उनको थोड़ा इंतज़ार करना चाहिए, एक बार 18,200 क्रॉस हो जाए, उसके बाद ही ये कंफर्म हो पाएगा कि ये बाजार में तेजी के संकेत हैं या नहीं है। एकदम ठीक बोल रहे हैं विपुल जी। आप देखिए 200 पॉइंट की रैली तो आपकी मिस होगी, हम अभी 17,900 या 18 पर है। तो आपका 18,200 के बाद अगर आप इंटर कर रहे हो जी तो आपका कितना हुआ? निफ्टी में 1%, स्टॉक में अगर आपको एंट्री करोगे तो वो 2 या 4% आपका महंगा हो जाएगा, लेकिन वो श्योर हो जाएगा कि हाँ हमने एक ब्रेकआउट सक्सेस होने के बाद लिया, और जी नहीं तो फिर डिप का इंतजार करेंगे। ठीक। चलिए अब सवाल जवाब का सिलसिला शुरू करते हैं और तमाम दर्शक हमारे साथ जुड़ने लगे हैं। हमारे आज के पहले दर्शक हमारे साथ जुड़ चुके हैं, जगत जी हमारे साथ जुड़े हैं। जगत जी नमस्कार। श्याम नारायण माफ कीजिएगा हमारे साथ जुड़े हुए हैं। श्याम जी नमस्कार। नमस्कार सर, नमस्कार कैसे हैं श्याम नारायण जी, कहाँ से बोल रहे हैं? सर। बढ़िया सर, मैं यूपी से बोल रहा हूँ, डिस्ट्रिक्ट फर्रुखाबाद से सर। फर्रुखाबाद से बोल रहे हैं, बहुत अच्छी बात है सर। क्या करते हैं सर आप? सर प्राइवेट कंपनी में जॉब करता हूँ सर। चलिए बहुत अच्छी बात है। आज कैसे, क्या प्रश्न है आपका, क्या पूछना चाहते हैं आप? सर प्रश्न ये है, हमारे पास जो IRCTC के 40 शेयर सर ले रखे हैं। अच्छा। 608 पे। प्राइस। हाँ जी, हाँ जी। अच्छा, और क्या नजरिया है, कितने समय तक होल्ड कर सकते हैं? ये 10-15 साल बना रहे, कोई दिक्कत नहीं है। 10-15 साल, चलिए खैर बहुत लंबा नजरिया है आपका। तो आपको तो फिर प्रश्न पूछने की भी आवश्यकता नहीं होनी चाहिए। दूसरी, आपने IRFC के भी शेयर ले रखे हैं? हाँ ये भी है, करीब 700 शेयर है सर। ये भी ये थोड़े महंगे मैंने ज्यादा ले रखे हैं सर, हाई प्राइस पे 34 रुपए के करीब है। हाँ, यहाँ पे आपको थोड़ा सा नुकसान हो रहा है 6-7 रुपये का। और IRCTC में हम देख रहे हैं कि आपको यहाँ पर भी 15-16 रुपये पर शेयर का नुकसान हो रहा है। पूछते हैं प्रदीप सुरेखा जी से, वो क्या सलाह दे रहे हैं। सर नज़रिया तो इनका काफ़ी लंबा है, मतलब 10-12 साल 15 साल तक होल्ड कर सकते हैं। दो इन्होंने कंपनियां ली हुई हैं, दोनों की दोनों रेलवे से कारोबार से ही जुड़ी हुई हैं। एक IRCTC, एक IRFC। एक इन्होंने 34 रुपये में लिया है और इन्होंने IRCTC लिया है 608 रुपये के भाव पे। आप कैसे देख रहे हैं इनके चार्ट्स को, यहाँ पर इन्हें क्या करना चाहिए? नज़रिया काफ़ी लंबा है। देखिए जहां तक IRCTC की बात करेंगे विपुल जी, तो ये स्टॉक किसी जमाने में तो बहुत ही अच्छा था और ऊपर हमको सबको मालूम है 65 तक गया। स्प्लिट होने के बाद जो इसका जो सेटअप बन गया, और कई बार क्या होता है, हम लोग इंसान होने के नाते हम लोग की थोड़ी याददाश्त भी बहुत कम हो जाती है, फिर हम उस चीज को भूल जाते हैं। तो IRCTC अब एकदम साइडवेज टू नेगेटिव ट्रेंड में है। मैं इसको यही बोल सकता हूँ कि अभी भी ये डाउन ट्रेंड में ही है, साइडवेज होते हुए भी ये धीरे धीरे नीचे ही जा रहा है। देखिए मैं कभी भी, मेरा कैरियर 22 साल का हो गया, आगे कब तक मैं इस लाइन में रह पाऊंगा, लेकिन मैंने कभी भी 10-10, 15-15 साल तो छोड़िए, 5-5 साल का भी व्यू नहीं बनाया। मैं परसेंटेज का व्यू बनाता हूं, और अगर वो परफॉर्मर है तो उसके साथ रहूंगा, फिर उस समय मैं 10 साल रह जाऊंगा। आज मैं 10 साल का व्यू नहीं बनाऊंगा। अगर 2 साल के बाद इस शेयर में कुछ भी गड़बड़ शुरू होती है, मैं इस शेयर का साथ छोड़ दूंगा। शेयर बाजार में यही आपको नीति रखनी चाहिए। वो जमाने गए, वो कंपनियां गई कि 15-15 साल में वेल्थ बन जाती थी।
और वो भी आपको कोई 20 साल पहले नहीं बताया होगा कि इन्फोसिस ले लीजिए तो ये बन जाएगा, होने के बाद बताया जाता है। तो इतना बड़ा व्यू श्याम नारायण जी मत बनाइए। जहां तक आपकी खरीद का भाव है, अगर आप इंतजार करते हैं तो करिए। कंपनी अच्छी नहीं है, अच्छी है सॉरी, लेकिन अभी परफॉर्म नहीं कर रही है। थोड़ा वक्त आपको इसको और देना पड़ेगा अगर आप अपना भाव निकालना चाहते हैं और 15 साल रहना चाहते हैं। तो देखिए 15 साल में क्या क्या बदलाव होंगे, इस कंपनी के साथ क्या होगा, तो वो फिर आपको समय के साथ देखना पड़ेगा। जी, तो नज़रिया लॉन्ग टर्म व्यू रखिए, अच्छी बात है, लेकिन 15-20 साल एक ही कंपनी पे भरोसा करना, क्योंकि इस दौरान पता नहीं कितने सारे बदलाव होंगे, मैनेजमेंट में कितने बदलाव होंगे, कंपनी के फंडामेंटल्स कितने चेंज होते हैं। तो नज़र बना करके रखिए और जो अपना एक टारगेट बना करके रखिए कि इस भाव पर तक हम रुकेंगे, और उसके बाद भी बार बार एक्सपर्ट से मनी 9 के माध्यम से अपने सवाल पूछते रहिए। तो ये यहाँ पर आपके लिए प्रदीप जी की राय निकल के आ रही है। इस बीच काफ़ी सारी टिप्पणियाँ आ रही हैं। राहुल डेविड जी कह रहे हैं गुड आफ्टरनून विपुल जी, वेरी गुड आफ्टरनून राहुल जी, और बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोग कार्यक्रम के साथ बने रहते हैं। और राहुल जी ये भी कह रहे हैं कि सुरेखा जी बहुत शानदार एनालिस्ट हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर तारीफ़ करने के लिए। सुरेखा जी आपके प्रशंसक हैं राहुल जी, और वो ये टिप्पणी उनकी तरफ से आती हुई दिखाई दे रही है। इस बीच सवाल आया है फंटूस जी का, और फंटूस जी ये कह रहे हैं कि अगले 6 महीने में कौन से सेक्टर में पैसे बनेंगे। तो ये 2-3 जो सवाल कॉमन रहते हैं कि अभी अगर पैसे लगाने हों तो जैसा कि आपने कहा कि अभी तो वेट करना चाहिए, लेकिन कोई सेक्टर आपका मन पसंदीदा है कि जहां आपको लगता है कि इस सेक्टर में जो है आने वाले समय में तेजी देखने को मिल सकती है? देखिए पहले तो उनका जवाब देता हूँ जिन्होंने ये कहा कि बहुत अच्छे एनालिस्ट है। अच्छा और बुरे का मुझको पता नहीं है, लेकिन मैं इतना बोल सकता हूँ कि मैं ईमानदार और जिम्मेदार तो बहुत हूँ। और आप जैसे दर्शकों का और वापस मनी लाइन पर आकर के जब इस तरीके के जवाब मिलता है तो सीना तो जरूर चौड़ा होता है। हौसला अफजाई के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन हमारे सिस्टम में, हमारे हिंदुस्तान में अच्छे की, ईमानदार की कीमत नहीं है। जिस तरीके से सेबी ने ये रूल लाके मेरे जैसे आदमी को इस उम्र में बाहर किया और दर्शकों को एक अच्छी राय से वंचित किया, विपुल जी फिर आपको बोलूंगा मनी लाइन पर सेबी से सवाल पूछिए कि टेक्निकल चार्ट की 4 लाइन पढ़ने के लिए इतने डिफिकल्ट रेगुलेशन क्यों? अनपढ़ आदमी भी पढ़ लेगा। आप रेगुलेट कर लीजिए मुझको, लेकिन इतनी कंडीशन मत लगाइए, दर्शकों को अच्छी राय से वंचित मत कीजिए। जहां तक सवाल रहा कि अगले 5-6 महीने या 1 साल में कौन सा सेक्टर परफॉर्म करेगा, तो विपुल जी मैं अभी भी बोल सकता हूं, मेरे से अगर आप नंबर 1 पूछो तो पता नहीं क्यों बार बार मेरा ध्यान ऑटो सेक्टर और ऑटो एंसिलरी पर बहुत जा रहा है। इनमें कितने भी स्टॉक देखो अभी भी बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, बहुत नीचे जा नहीं रहे हैं, स्टॉक कई नीचे से डबल भी हो गए हैं। तो अगर आपके पास हैं पैसे हैं तो एक तो अच्छे ऑटो स्टॉक और एक दो अच्छी ऑटो एंसिलरी में आप एक पोर्टफोलियो बना लीजिए। और सेकंड जो रहेगा, अभी जिस तरीके से इंडिया में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट जरूर होंगे, गवर्नमेंट इस सेक्टर में स्पेंडिंग जरूर करेगी, तो आप कैपिटल गुड्स के कुछ शेयरों का पोर्टफोलियो बनाइए। इसके बाद आपको समझ में आता हो पैसे बचते हो तो थोड़ा करेक्शन में आप प्राइवेट सेक्टर के बैंक ले सकते हैं, लेकिन बैंक अभी के समय पे थोड़ा रिस्की बेट होगा। जी, तो चलिए फंटूस जी, उम्मीद करते हैं आपको उत्तर मिल गया होगा। सबसे पहले जो पसंदीदा सेक्टर प्रदीप जी का है वो ऑटो एंसिलरी का सेक्टर दिखाई दे रहा है। इसके अलावा आप कैपिटल गुड्स में निवेश कर सकते हैं, और पैसे बचे तो प्राइवेट बैंकों में, जो अच्छे बैंक हों वहाँ पर आप पैसे बना सकते हैं, लगा सकते हैं, निवेश कर सकते हैं। इस बीच बीरेंद्र शाह जी ने भी अपना प्रश्न यूट्यूब के माध्यम से हमारे साथ जुड़े हैं। गुड आफ्टरनून सर, वेरी गुड आफ्टरनून। बीरेंद्र जी कह रहे हैं मंथली SIP के लिए 4-5 फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग शेयर्स के सुझाव दीजिए। मैं 5-7 साल तक होल्ड करना चाहता हूं और SIP मोड में 25 से 30 हज़ार हर महीने इन्वेस्ट करना चाहता हूं। और इन्होंने ये भी कहा है कि प्रदीप जी की बेबाक राय की हम
सराहना करते हैं। तो आपके प्रशंसक काफ़ी सारे दर्शक जो है आ रहे हैं प्रदीप जी, और बीरेंद्र शाह जी ने आपकी जो राय देने का तरीका है उसकी बड़ी सराहना की है। अभी एक एसआईपी का माध्यम 20-25 हज़ार रुपये, 30 हज़ार रुपये हर महीने कुछ एक शेयरों में लगाना चाहते हैं। अब ये जानना चाह रहे हैं 4-5 बेहतर अच्छी जो कंपनियां आपको लग रही हों, जिनमें आपको लगता है कि पैसे लगाने चाहिए, क्या कुछ सलाह देंगे आप बीरेंद्र जी को? इनको भी बहुत बहुत धन्यवाद प्रशंसा के लिए, इतना प्यार देने के लिए। देखिए, मैं आपको बहुत ईमानदारी से एक सलाह दे रहा हूँ, शायद आपको अच्छी लगे या ना लगे, लेकिन इस पर विचार कीजिएगा। हम इंडिविजुअल जो होते हैं ना, हम लोग एसआईपी की बात जो सोच रहे हैं, वीरेंद्र जी, ये सोचना बिल्कुल भी गलत नहीं है कि एसआईपी में पैसा लगाना चाहिए, जरूर लगाना चाहिए। लेकिन हम इंडिविजुअल के साथ एक प्रॉब्लम क्या होती है कि हम लोग सिर्फ 4 या 5 कंपनी में ही पैसा लगा पाएंगे, और उसमें से अगर आपके 2 साल, 2.5 साल, 3 साल के बाद उस कंपनी के परफॉर्मेंस में या भीतर में क्या हो रहा है, ये आपको हमको जब तक खबर मिलेगी तब तक कंपनी में बहुत कुछ कबाड़ा हो चुका होगा और हमारे पैसे की डिवैल्यूएशन बहुत हो जाएगी। इससे बढ़िया रहेगा कि आप जो भी एसआईपी करते हैं, अभी भी हिंदुस्तान में बहुत अच्छे अच्छे फंड मैनेजर और फंड हैं। एसआईपी के लिए बेस्ट जरिया आपको कोई एक फंड या 1 या 2 फंड चुन लेना चाहिए। उसमें क्या होगा कि आप और हम जो 5 कंपनी में पैसा लगाते हैं, वो शायद 20-20, 30-30 कंपनी में पैसा लगाते हैं। उसमें से एक कंपनी अगर डूबती है या खराब भी होती है ना, तो हमारे पैसे का उतना इरोजन नहीं होता है जो हम इंडिविजुअल कर लेते हैं। अगर आप बहुत अच्छी निगरानी कंपनियों पे रखते हुए अगर आप काम करोगे, तब तो आप अपनी सिप करिए, नहीं तो फिर आप किसी फंड मैनेजर, किसी अच्छे फंड में सिप करिए। शेयरों के जहां तक नाम है, मैं आपको बोलता हूं इंडेक्स के या निफ्टी 50 के शेयरों में ही, अच्छे शेयरों में कीजिए। और अभी तो देखिए अच्छे शेयरों को पहचानना, क्योंकि टेलीकॉम एकदम नहीं चल रहे हैं। आईटी का जो हाल अभी हुआ है, ये और कितना नीचे जाएंगे पता नहीं। बैंकिंग मैंने कह दिया बहुत रिस्की बेट है। ऑटो में जरूर मेरी पहली पसंद है, लेकिन ये भी बहुत हाइस पर चल रहे हैं। मारुति अभी और आगे जाने को तैयार नहीं है। अगर आप इनमें से खुद छांट के कर सकेंगे इसके अलावा, तो आप देखिए, नहीं तो पैसे फंड में किसी में सिप करिए। मैं आपको बोलता हूँ आप ज्यादा पैसे कमा पाएंगे। बिल्कुल। तो उम्मीद है आपको उत्तर मिल गया होगा। अगर आप एसआईपी बाजार में, स्टॉक मार्केट में खासतौर से भाव बहुत महत्वपूर्ण होता है, तो अगर आप थोड़ा थोड़ा करके पैसे लगाते रहेंगे तो हो सकता है कि अगले 1-2 साल में, जैसा कि प्रदीप जी बता रहे थे, क्या स्थिति होगी पता नहीं है। एसआईपी करना है तो म्यूचुअल फंड चुनें। म्यूचुअल फंड पे अभी हमारे कार्यक्रम बहुत सारे रहते हैं, किस तरह के फंड आपको चुनने चाहिए, उसके लिए भी आप मनी 9 के साथ, ये हेलो मनी 9 में ही हम चर्चा करते हैं दोपहर 2 बजे बुधवार को। लेकिन इन सबके बीच में एक और इनका प्रश्न है सर, बीरेंद्र जी का, हम चाहेंगे अगले दर्शक का प्रश्न लेने से पहले ले लें। वो कह रहे हैं कि प्रदीप जी, किसी भी शेयर में प्रॉफिट बुकिंग करने के लिए क्या देखना चाहिए? 20 से 25% का प्रॉफिट अगर थ्रेश होल्ड पे आए तो बुक करना चाहिए, फिर बाई ऑन डिप करना चाहिए, क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए? तो ये बेसिकली ये समझ रहे हैं कि भाई शेयर खरीदने के लिए तो ठीक है, लेकिन शेयर से निकला कब जाए, एग्जिट स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए, ये समझना चाह रहे हैं। कितने % पे लगता है कि नहीं, यह प्रॉफिट जो है बुक कर लेना चाहिए? देखिए, परसेंटेज की बात मैं हमेशा करता हूँ, 20 साल से करते हुए आया हूँ। ये आपका विचार बहुत अच्छा भी है, लेकिन मैं अपनी बात को फिर घुमा के बताऊंगा। परसेंटेज पे हम संतुष्ट भी क्यों होंगे? अगर हमारा कोई स्टॉक 20%, 25% बढ़ गया, तो पहला पॉइंट है जरूर प्रॉफिट बुक कर लेनी चाहिए। लेकिन वो स्टॉक हमारा परफॉर्म कर रहा है, अब वो 30, 35, 40 की तरफ बढ़ रहा है, तो हमको उसमें प्रॉफिट क्यों बुक करनी चाहिए? लेकिन जवाब, इसका दूसरा जवाब ये होता है कि वो स्टॉक हमारी प्रॉफिट चली नहीं जाए, इसीलिए हम टेक्निकल में बोलते हैं कि एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगा लीजिए। आपको लगता है अब ये स्टॉक थोड़ा घूम गया, नीचे आएगा या डिप में फिर मेरे को मिल सकता है,
तब तो आप 20-25% देखिए, बहुत अच्छा रिटर्न होता है साल में, आपको निकल जाना चाहिए। लेकिन परफॉर्मर है तो उसके साथ आप रहिए, उसके परफॉर्मेंस पर जब थोड़ा सा भी असर दिखलाई करे, उसके लिए हम प्राइस देखते रहते हैं। जरा सा भी आप ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगाइए, आपका स्टॉप लॉस कट जाएगा, 25 की जगह 20 आ जाएंगे या 25 की जगह 35 आ जाएंगे। आपका सवाल एकदम ठीक है, 25 पे निकलना भी चाहे तो निकल जाइए, फिर कोई और 25% का स्टॉक ढूंढ लीजिए। तो ये सब बातें क्या होती है, मार्केट और स्टॉक की कंडीशन पे डिपेंड करती है। तो बाजार की स्थिति परिस्थिति के अनुसार निर्णय बदलते रहते हैं, तो इसलिए आपको जहाँ पर कन्फ्यूजन हो उसके लिए प्रदीप जी जैसे एक्सपर्ट हमारे कार्यक्रम में आते रहते हैं। तो आप अपने प्रश्न, जहाँ पे आपको लग रहा है कि नहीं प्रॉफिट बुक करना चाहिए, आप अपने प्रश्न भेजते रहिएगा और हम आपको बताएंगे कि आपके शेयर में मौजूदा उस समय की स्थिति के अनुसार अभी आपको प्रॉफिट बुक करना चाहिए या फिर होल्ड करना चाहिए। इस बीच हमारे पीसीआर के अंदर जो शो के प्रोड्यूसर हैं वो कह रहे हैं प्रदीप जी से मैं भी अपना सवाल पूछना चाह रहा हूं। संजीव जी हैं हमारी टीम में और संजीव जी कह रहे हैं कि अदानी इंटरप्राइजेज इन्होंने 1900 के भाव पे लिए हैं, अभी हम देख रहे हैं 1870 के आसपास चल रहा है, 30 रुपये के आसपास का इनको यहाँ पर अभी नुकसान हो रहा है। ओवरऑल अदानी के को लेकर के सर काफ़ी विवाद रहा और अभी की स्थिति में क्या स्थितियाँ थोड़ी स्पष्ट होती हुई दिखाई दे रही हैं? जिन लोगों ने ऊपर स्तरों से जब गिरावट आई उसके बाद एंट्री की है, जैसे संजीव जी ने की 1900 के आसपास लिया, क्या कुछ सजेशन रहेगा? और संजीव जी के लिए खास तौर से कि अभी 30 रुपये के नुकसान में है, होल्ड करना चाहिए? देखिए, आप लोगों का तो अधिकार है मुझसे सवाल पूछने का, ऑन एयर भी पूछ सकते हैं, ऑफ एयर भी पूछ सकते हैं। मेरा फोन विपुल जी आपने खुद ने अनुभव किया होगा, 24 आवर्स ऑन रहता और मैं खुद उठाता हूँ। बिल्कुल सही। इतना प्यार जनता का मिला हुआ है तो मैं निराश नहीं करना चाहता हूँ किसी को भी। मैं उसमें खरा कितना उतरूंगा ये अलग बात है। जहां तक अडानी इंटरप्राइजेज की बात है, देखिए हम लोगों की याददाश्त बहुत कम रहती है। हम लोग ये अडानी प्रकरण को और महीने 2 महीने में, कुछ तो ये ठंडा हो गया, महीने 2 महीने में ये और ठंडा हो जाएगा। जहां तक देखिए इस पूरे सेक्टर में या पूरे अडानी ग्रुप में क्या है मैं इसको नहीं जानता जी। लेकिन मैं सिर्फ भाव देख करके आपको बता सकता हूं। और एक आध बुरी खबर आएगी तो ये स्टॉक जो 1000 रुपये का बॉटम बना लिया जी। और जिसने ये रिपोर्ट निकाली थी उसने भी कहा था 80-90% स्टॉक लुढ़केंगे, तो वो लुढ़क करके ये स्टॉक वापस अपने आप को संभालने की चेष्टा कर रहा है। मैं ये कह सकता हूँ आपके 1900 का जो लिया हुआ शेयर है जी। ये कम से कम अगर आप नीचे और लेंगे या नहीं लेंगे वो मैं नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन इसका अभी का चार्ट सेटअप देख के मैं ये बोल सकता हूँ थोड़ा झटका एक बार आपको लगेगा तो लग सकता है, लेकिन ये स्टॉक आपका 2100 से 2200 में बहुत जल्दी, थोड़ा ये प्रकरण को ठंडा होने दीजिए, ये 2100-2200 में खूब आराम से बिक जाएगा। तो आपको यहाँ पर 200-300 रुपये का मुनाफा मिल सकता है पर शेयर, धैर्य बना करके रखिए। अब चूंकि अदानी पे बात चल रही है सर, अदानी पे सवाल चूंकि काफ़ी ज़्यादा हमारे पास आते हैं, तो हम ये चाहेंगे कि अगर अदानी समूह की कंपनियों की बात करें, खासतौर से अदानी पोर्ट की, अदानी टोटल गैस की, कुछ चार्ट्स आपने स्टडी किए हैं? कोई ऐसी कंपनी लग रही है जहाँ पर करंट लेवल पे आपको लगता हो कि खरीदारी की जानी चाहिए? और जो लोग ऊपर की तरफ फंसे हैं उन्हें क्या करना चाहिए? काफ़ी लोग ऊपर के लेवल पे फंसे हैं, बहुत लोग ऐसे भी हमारे पास सवाल पूछते हैं जिन्होंने अच्छे रिटर्न भी कमाए गिरावट के बाद, उन्होंने लोअर लेवल पे बॉटम फिशिंग करने की कोशिश की। क्या ओवरऑल राय आपकी अदानी समूह पर क्या निकल के आ रही है? देखिए विपुल जी, जो बहुत ऊपर में फंस गए उनको तो अभी बहुत तपस्या करनी पड़ेगी। तपस्या मतलब समय देना पड़ेगा, कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। और ये मैटर देखिए जिस तरीके से पूरे इंडिया में पॉलिटिकल कलर भी ले चुका है, तो अभी कुछ वक्त लगेगा। यहाँ तक अडानी की कंपनियों की बात करते हैं तो मैं आपको ये बता दूं, इस प्रकरण के बाद भी मैंने अडानी पोर्ट में कुछ ट्रेडिंग की है और मैं अभी भी अगर लोग मुझसे पूछते हैं तो मैं यही बोलता हूं अडानी पोर्ट पोर्टफोलियो में जरूर होना चाहिए। चाहे जितना भी वापस बवाल होगा, वापस नीचे जाएगा, लेकिन अडानी पोर्ट जो व्यापार है इसका, ये स्टॉक आपको इस भाव में तो नुकसान नहीं दे सकता है। 500 का बॉटम बना चुका, 350 भी बन जाएगा, मुझको नहीं मालूम है,
जी। लेकिन इस भाव में अगर आप नीचे, जो लोग बोलते हैं हम शिप करना चाहते हैं, वो अगर अडानी पोर्ट में खुद में भी शिप करेंगे, मेरा भरोसा है, देखिए अडानी मेरे कोई फूफा मौसा नहीं लगते हैं, लेकिन मेरा आज के दिन भरोसा है, कल बुरी खबर आएगी, इसका व्यापार खराब होगा तो मैं भी इससे निकलने की सलाह दूंगा। बिल्कुल। आज के दिन एकमात्र एक स्टॉक है, अडानी पोर्ट। अडानी टोटल गैस से मैं लोगों को एकदम दूर रहने की बात कर रहा हूं, क्योंकि इसके वैल्यूएशन अभी भी, ये 3500 के वैल्यूएशन भी बहुत हाई थे एक गैस डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी के, और बिल्कुल। शायद यही एक स्टॉक था जो पूरे ग्रुप में आग लगाया है। इससे दूर रहिए। सेकंड चॉइस किसी को चाहिए तो थोड़ा बहुत बिजनेस अडानी विल्मर में है, भले ही ट्रेडिंग बिजनेस है, लेकिन अडानी विल्मर में है। तो मैं तो यही कहूंगा, अडानी पोर्ट जरूर रखिए, सेकंड आपको रखना हो तो अडानी विल्मर रखिए। बाकी में मैं कोई अभी इस ग्रुप में और कोई कमेंट नहीं करना। ठीक, तो उम्मीद है जो तमाम हमारे दर्शक होंगे उनको अदानी समूह पर प्रदीप जी की क्या राय है, कौन से शेयर अच्छे लग रहे हैं, किन से दूरी बनाने की कह रहे हैं, वो समझ में आ गया होगा। तो अदानी समूह में 2 कंपनियां प्रदीप जी को अच्छी लग रही है, अदानी विल्मर और अदानी पोर्ट। इसके अलावा बाकी शेयरों से दूरी बना रखने की सलाह यहाँ पर आ रही है। अनिमेश जी हमारे साथ जुड़े हैं दिल्ली से। नमस्कार सर। नमस्कार सर जी, नमस्कार। कैसे हैं सर आप, क्या नाम है आपका? ठीक है सर, अनिमेश है मेरा नाम। अनिमेश, अच्छा अनिमेश, क्या करते हैं आप? ये सर अपना छोटा प्रिंटर पार्ट्स वगैरह का छोटा मोटा बिजनेस है दिल्ली में। अरे बहुत अच्छी बात है, दिल्ली से ही बोल रहे हैं आप ना? दिल्ली में तो गर्मी सर काफी ज्यादा करवा दी आपने, बहुत तेजी से मौसम बदला है। हाँ, थोड़ा गर्मी तो पड़ने लगी है। क्या प्रश्न पूछना चाह रहे हैं सर? ये सर फिलिप्स कार्बन ब्लैक के मेरे पास 150 शेयर्स हैं 115 के भाव में। 115 के भाव पे? हाँ हाँ। तो एक्चुअली में मेरा लंबी समय का नजरिया है, क्या मतलब और लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए, या किस प्रकार की कंपनी रहेगी, तो अगर आप बता पाए, गाइड कर पाए। 115 पे लिए हुए हैं और आपका नजरिया लॉन्ग टर्म का है ना? हाँ हाँ जी सर, जी सर। ठीक है, पूछ लेते हैं एक बार प्रदीप जी से कि वो क्या कह रहे हैं। और मनी 9 के कार्यक्रम कैसे लग रहे हैं आपको? सर बढ़िया लगते हैं, हम सारे देखते हैं कार्यक्रम। अच्छा, चलिए अच्छी बात है ना, तो देखते हैं। चलिए बहुत अच्छी बात है, देखते रहिए। प्रदीप जी, फिलिप कार्बन के शेयर इन्होंने ले रखे हैं, 115 रुपए की इनकी खरीद है और लॉन्ग टर्म का व्यू, लंबी अवधि का नजरिया इनका है। क्या कुछ सलाह देंगे आप अनिमेश जी को? देखिए, जनरली मैं जब चार्ट देख करके और मीडिया में जब भी इस तरीके के जवाब देता हूं, तो मैं कभी भी कोई उसके अंदर अपना ज्ञान ये नहीं दिखाता हूं, ये पैटर्न बन रहा है, ये एवरेज बन रहा है, जो अभी तो एकदम एक ट्रेडिशन हो गया है कि लोग ये सब बताते हैं कि मेरे को जानकारी कितनी है। मेरे को कुछ भी जानकारी नहीं है, मैं सीधा एक बोलता हूँ, करंट सेटअप पे ये बन रहा है। मैं कोई भी वो फ्लैग बन गया, ये बन गया, वो बन गया नहीं बताता हूँ, लेकिन आपको फिर एक छोटा सा सेटअप बता देता हूँ। ये स्टॉक कंप्लीट 155 रुपए से डाउन ट्रेंड में है। 105 रुपये का अभी बॉटम बना है। तुरंत मैं कमजोर आंखों से भी जो देख पा रहा हूँ, मेरी आंखें बहुत कमजोर है, आई साइट। मैं पिछले 13 साल से आंखों का इलाज भी करा हूँ। इस स्टॉक में जुलाई में 105 रुपये का एक बॉटम बना है और अभी वही बॉटम मार्च लास्ट में बना है 155 से गिरते हुए। टेक्निकली जो रूल है, या तो ये स्टॉक इस 10 महीने के बॉटम को कुछ दिन होल्ड करेगा और यहां से जो 105 से 120 आया है, इसको हम बोलते हैं ये टेक्निकल बाउंस है। ये बाउंस ऊपर जब तक चलेगा, एक जगह जाके हम बोलेंगे ये ट्रेंड रिवर्स हो रहा है। लेकिन मैं सबसे बड़ी बात आपको बता देता हूं, इस बार अगर ये सिर्फ टेक्निकल बाउंस है और 105 टूटा, तो ये कहाँ रुकेगा, इसकी बात आज करना बिल्कुल उचित नहीं होगा। तो आपको जवाब मिल गया होगा। 105 रुपये का स्टॉप लॉस लगा के रखिए, बहुत ज्यादा से ज्यादा 104 का लगा लीजिए। ऊपर कहीं निकलने का ध्यान रखिएगा। दोबारा मनी लाइन पे सवाल कीजिएगा, मैं रहूंगा तो मैं बताऊंगा, नहीं तो कोई ना कोई एनालिस्ट आपको इसके बारे में
और अच्छी राय जरूर दे देगा। 104 का स्टॉप लॉस जरूर रख लीजिए। चलिए, तो 104 का स्टॉप लॉस रख के होल्ड कीजिए, और जैसे जैसे तेजी यहाँ पर आए आप अपने सवाल जो है दोबारा हमसे पूछ सकते हैं। इस बीच जो है कुंतल देनरे जी ने प्रश्न भेजा है, और इनका सवाल है बीएससी के शेयर ले रखे हैं 420 पे, लॉन्ग टर्म व्यू है। बीएससी पे सर हमने अभी चर्चा की है, और सर ने बोला कि अच्छा नहीं लग रहा है, लेकिन मैं चाहूँगा कि चूँकि आपका प्रश्न है तो एक बार जो है पूछ लेते हैं। प्रदीप जी, सेम व्यू रहेगा, 420 की इनकी खरीद है बीएससी पर? ये प्रॉफिट में तो है ही। अगर इनके बोनस के पहले लिए हुए हैं तो बहुत अच्छी प्रॉफिट में है। जैसा मैंने पहले कहा, अभी ये स्टॉक बिल्कुल भी परफॉर्म नहीं कर रहा है। हाँ, डाउन साइड जरूर लिमिटेड हो सकती है, क्योंकि कहीं पे फिर वही जब वैल्यूएशन का सवाल आता है, एक अच्छा एक्सचेंज चल रहा है, और अभी मैंने कहीं सुना भी है, मीडिया में कहीं पढ़ा भी है कि शायद एनएससी का जो आईपीओ आना था वो और डिले हो सकता है। तो कुछ एडवांटेज इन सब न्यूज पर शॉर्ट टर्म में इसको मिल सकता है, लेकिन टेक्निकल चार्ट पर ये तुरंत दौड़ेगा ऐसा कोई साइन नहीं है, और बहुत गिरेगा ऐसा भी नहीं है। तो आप अपने ट्रेड को मैनेज कर लीजिए। आप प्रॉफिट में है, मोमेंटम खेलना है तो किसी और में चले जाइए, बाद में इसमें आ जाइएगा, और नहीं तो इसमें बने रहिए। कोई नुकसान 420 में अब भी होगा ऐसा नहीं लगता है। ठीक, इस बीच चाको माको किड्स के नाम से इन्होंने अपनी शायद यूट्यूब आईडी बनाई हुई है। आप सभी से निवेदन है कि अगर आपका नाम जो यूट्यूब पे आपने रखा हुआ है वो थोड़ा अस्पष्ट हो तो अपना नाम अवश्य भेज दिया करें, ताकि आपके नाम के साथ आपका प्रश्न जाए। अब इनका प्रश्न ये है कि टाइटन, पिडिलाइट, CDSL, बोरोसिल बोरोसिल और ग्लेनमार्क लाइफ साइंस के चार्ट कैसे लग रहे हैं, मौजूदा स्थिति में कब निवेश कर सकते हैं? प्रदीप जी को मेरा प्रणाम। तो आपको प्रणाम कर रहे हैं चाको जी, और साथ साथ टाइटन, पिडिलाइट, बोरोसिल और ग्लेनमार्क लाइफ साइंस में कब एंट्री करनी चाहिए ये जानना चाह रहे हैं। शेयर सही चुने हैं इन्होंने, इसमें कुछ बदलाव करना चाहेंगे आप? प्रणाम सर। देखिए, एक एनालिस्ट के लिए बहुत मुश्किल होता है बहुत ज्यादा चार्ट देखना, और जब वो ज्यादा वॉल्यूम में चार्ट देखने चला जाएगा तो उसकी क्वालिटी खराब हो जाएगी। क्योंकि एक एक चार्ट देखना ठीक है, एक आदमी की फितरत होती है वो 5 मिनट में भी एनालिसिस कर लेता है, किसी की फितरत होती है 15 मिनट में देखना चाहता है। तो मैं ज्यादा बहुत अधिक वॉल्यूम में चार्ट नहीं देखता हूँ, बहुत लिमिटेड चार्ट देखता हूँ। मेरे स्कैनर है कुछ, उसमें जब कोई स्टॉक आता है मेरी रिक्वायरमेंट है उसमें वो क्वालिफाई करता है, तब मैं देखता हूँ। आपके अभी जो 4 नाम है इसमें मैं टाइटन को फॉलो अप करता हूँ। टाइटन बहुत अच्छी कंपनी है, अभी बहुत अच्छे परफॉर्मेंस भी इसने नीचे से दिया है। टाइटन आप पोर्टफोलियो में रख सकते हैं। कुछ महंगा जरूर शायद हो गया होगा, लेकिन जिस तरीके से सोने के भाव बढ़ रहे हैं, और टेक्निकल में देखिए एक रूल तो है कि आपको कहीं तो स्टॉप लॉस लगाना ही पड़ेगा, क्योंकि आपने पूछा है टेक्निकल चार्ट की बात। तो टेक्निकल चार्ट पर टाइटन में अभी कोई बहुत अच्छा स्टॉप लॉस बनेगा, थोड़ा नीचे जरूर बनेगा, लेकिन एक उम्मीद है 100-125 रुपये का जो मूवमेंट अभी लास्ट आया है, इसका कुछ साइडवेज रहने के बाद फिर ये अपवर्ड जर्नी आज के दिन इसके टेक्निकल सेटअप में दिख रही है। तो मैं माफी चाहूंगा, बाकी पे कोई कमेंट नहीं कर रहा हूँ। टाइटन को आप देख सकते हैं, अच्छा स्टॉक भी है और टेक्निकल चार्ट भी अच्छा है। ठीक, अब बिल्कुल कार्यक्रम की समाप्ति पर हैं, लेकिन कुछ एक सवाल लगातार आ रहे हैं, तो मैं चाह रहा हूं कि कुछ एक सवालों को फटाफट शामिल कर लिया जाए। आनंद कुमार जी ने प्रश्न भेजा है, एशियन ग्रेनेटो के इन्होंने 450 शेयर ले रखे हैं 55 रुपये के भाव पर। अब नज़रिया हमको नहीं पता कि इनका कितनी लंबी अवधि का नज़रिया है, लेकिन अभी 40 पे है, 15 रुपये पर शेयर का नुकसान हो रहा है, और 1 साल के अंदर हम देख रहे हैं 80 रुपये से गिरते हुए 40 पर आ गया। आप क्या सलाह देंगे, इनको क्या करना चाहिए? आपने कहा फटाफट, मैं कहता हूँ फायर राउंड, इस स्टॉक से निकल जाइए सर। तो आप नुकसान में हैं और नुकसान मत बढ़ाइए, यहाँ पे अगर रहेंगे तो और ज़्यादा आपको नुकसान ही होगा। ऑलराउंडर जी ने प्रश्न भेजा है, कह रहे हैं कि सर रिलायंस में फ्रेश एंट्री किस भाव पर करनी चाहिए? तो रिलायंस में एंट्री के लिए अभी सही समय है? नहीं, रिलायंस में अभी रुक जाइए, थोड़ी सी इसके टेक्निकल सेटअप में भी अंडर परफॉर्मेंस के साइन है,
कोई बहुत ज्यादा ऊपर जाएगा। देखिए अगर निफ्टी में ब्रेकआउट आ गया तो शायद इसमें भी और आपको 5-7% का मूव मिल जाए, लेकिन रिलायंस में रुक जाइए। रिलायंस में रुक जाइए सर, अभी थोड़ा सा वेट करिए। इसके अलावा रंजीत भाटिया जी ने कहा है कि पीटीसी को लेकर के आपकी क्या राय है, आप मुझे प्लीज बताइए। मैं स्टॉक का नाम ठीक से नहीं समझ पीटीसी सकता। पीटीसी इंडिया सर, पावर ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन। नहीं, इस स्टॉक में भी कोई दम नहीं है। अभी देखिए एक बात जरूर चल रही है, विपुल जी ने अभी किसी से पूछा था कि दिल्ली में गर्मी बहुत पड़ रही है, गर्मी हमारे कलकत्ता में भी बहुत पड़ रही है। तो ये जो पावर ट्रेडिंग के जो स्टॉक हैं, इनमें हो सकता है कि ये पावर के कुछ वॉल्यूम बढ़े, उसमें भी पीटीसी कोई बहुत अच्छा परफॉर्म कर नहीं रहा है। तो बहुत अधिक उम्मीद पीटीसी से इस न्यूज पे नहीं करनी चाहिए। और वैसे भी इसका टेक्निकल सेटअप जो है वो बहुत ज्यादा इसमें बढ़ जाएगा। कल ये ट्रेडिंग वॉल्यूम ही इसका बहुत बढ़ जाए तो अलग बात है, नहीं तो मैं पीटीसी में एंट्री करने की एडवाइस नहीं। सर चलते चलते कुछ एक पसंदीदा शेयर अगर आप हमारे दर्शकों के लिए देते जाएं इस वीकेंड पे, ताकि अगले हफ्ते जब बाजार खुले तो अब 10-15 दिन, महीने, 2 महीने, 6 महीने के लिए आप अपने हिसाब से नज़रिए के साथ जो आपको अच्छे लग रहे हो शेयर। देखिए उसमें अगर आप लेना चाहेंगे तो विपुल जी स्टॉक थोड़ा रिस्की भी है, मैंने अभी लास्ट वीक में एंट्री की है। एक स्टॉक है इंडियन टूरिज्म डेवलपमेंट का। आप अगर मेन स्ट्रीम मीडिया में जाओगे तो वहां के एनालिस्ट तो अभी आपको होटल 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 बहुत चिल्ला रहे हैं, लेकिन इस होटल की कोई बात नहीं कर रहा है। तो G20 की समिट को लेके वो जो बातें कर रहे हैं, तो मेरे को लगता है ये डिसइन्वेस्टमेंट का कैंडिडेट है, बहुत अच्छे वैल्यूएशन पे मिल रहा है। मैंने अभी लास्ट वीक में पोजीशन बनाई है, मैं परसेंटेज में अपने क्लाइंट को निकाल देता हूं, तो मेरे को लगता है इसको आप लेना चाहे तो ले लीजिए। ऑटो एंसिलरी में मेरी कोई पोजीशन नहीं है, लेकिन मैं आपको बोलूंगा थोड़ा करेक्शन में आपको लूमेक्स ऑटो मिले तो आप उसको ले लीजिए। अडानी पोर्ट की बात मैं पहले कर चुका हूं, तो ये 3 स्टॉक पे आपको एक बार सर जो होटल का नाम बताया एक बार फिर से बता दीजिए हमारे दर्शकों को। इंडियन टूरिज्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, जिसको आईटीडीसी जी, आईटीडीसी। तो ये यहाँ पर अच्छा होटल बिजनेस का स्टॉक है, इसको आप ले सकते हैं। ल्यूमैक्स ऑटो अभी 50% 2 महीने में बढ़ चुका है। मेरी पोजीशन नहीं है, लेकिन मैं इसमें लेना चाह रहा हूं। मैं थोड़ा मिस कर गया तो किसी करेक्शन में इसको लूंगा। और उसके बाद अडानी पोर्ट में मेरे क्लाइंटों के पास में स्टॉक है, मैं इसको डिप में फिर लूंगा। तो ये 3 स्टॉक आपको डिस्क्लोजर के साथ बता दिया। आईटीडीसी मेरे खुद के पास भी मैंने लास्ट वीक में एंट्री की है। और कोई डिस्क्लोजर सर? देखिए अभी तो यही है विपुल जी, और फिर अभी ज्यादा स्टॉक की बात कर लेंगे ना। नहीं कोई तो डिस्क्लोजर वाली बात करनी चाहिए कि अगर ये ब्रेकआउट फॉल्स हो गया तो हम ट्रैप हो जाएंगे। नहीं बिल्कुल। और कोई, मैं पूछ रहा था और कोई डिस्क्लोजर है क्या आपका? डिस्क्लोजर है कोई? समझा नहीं विपुल जी, क्या बोले आप? मैं कह रहा हूं सर चलते चलते कोई डिस्क्लोजर देना चाहेंगे आप इन 3 के अलावा? देखिए सब में यही बात मान लीजिए कि जिन स्टॉक पे भी राय दिया हूं, मैं खुद में एक एक्टिव ट्रेडर हूं, क्लाइंटों को ट्रेडिंग करवाते रहता हूं, तो ये आप एक मान करके चलिए। मैं हमेशा से एक ही डिस्क्लोजर देता हूं कि जिस स्टॉक पे भी डिस्कशन हुआ है सब में मेरा पर्सनल इंटरेस्ट इसलिए हो सकता है कि मैं अपने क्लाइंट को भी राय देते रहता। प्रदीप जी बहुत बहुत शुक्रिया, आभार, अभिनंदन एक बार फिर से। आज की इस कार्यक्रम के दौरान आप हमारे साथ जुड़े, हमारे दर्शकों के इतने सारे प्रश्नों के उत्तर दिए और बहुत बेबाक तरीके से दिए। उम्मीद है तमाम दर्शकों ने इसका लाभ उठाया होगा। बहुत बहुत शुक्रिया सर। धन्यवाद विपुल जी। तो फिलहाल कार्यक्रम को समेटने का वक्त आ गया है। जिन 3 शेयरों पे आज हमने बातचीत की है, जो प्रदीप सुरेखा जी की तरफ से रिकमेंड किए गए हैं, उसमें आईटीडीसी शामिल है, उसमें अदानी पोर्ट शामिल है, उसमें ल्यूमैक्स ऑटो शामिल है। यहाँ पर आप जो है खरीदारी कर सकते हैं, ऐसा प्रदीप जी का मानना है। फिलहाल हेलो मनी 9 में इतना ही, लेकिन जिन दर्शकों के सवाल आज के कार्यक्रम में हम नहीं शामिल कर पाए, आप अपने सवाल भेजते रहिए 9311211874 पर, क्योंकि वहाँ पर हम आपके सवाल इकट्ठा कर रहे हैं। और सोमवार का जो दिन होगा उस दिन बाजार भी खुलेगा और हम चर्चा विस्तार पूर्वक करेंगे शेयर बाजार को ही लेकर के। तो आप बने रहिए हमारे साथ और निश्चिंत रहिए, आपके सभी प्रश्नों के उत्तर यहीं मनी 9 पर दिए जाएंगे। और आप मनी 9 छोड़ के कहीं मत जाइए, मनी 9 के तमाम कार्यक्रम हैं, आप उनके साथ एंगेज रहिए। फिलहाल के लिए नमस्कार।